अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह हम एक सर्कल का सरकमफ्रेंस उसके रेडियस या फिर डायमीटर से मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सरकमफ्रेंस होता क्या चीज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है, इसकी ये जो बाउंड्री है ना, इसकी जो मेजरमेंट होगी वो इसका सरकमफ्रेंस होगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे है ना हम एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का ना पेरीमीटर मालूम करते थे। तो अब हम ना हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये रेडियस है या फिर डायमीटर है, ये क्या होता है। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास ये जो सर्कल है उसके सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक ये जो एक लाइन अगर हम ड्रा करें उसकी मेजरमेंट जो होती है उसका रेडियस कहलाता है। इसी तरह अगर हम डायमीटर की बात करें तो अगर हम ना फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, उसके किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें जो कि उसके डायमीटर से गुजरते हुए उसके सेंटर से गुजरते हुए उसकी दूसरे पॉइंट तक न चली जाए, तो इस सारी जो लाइन की मैश है उसको डायमीटर कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में जो डायमीटर होता है वो दो रेडियस के बराबर होता है। यानी कि ये जो एक रेडियस था वो एक सेंटर से लेकर एक पॉइंट तक था, लेकिन अगर आप लोग डायमीटर को देखें तो वो यहाँ से सेंटर से लेकर एक लाइन यहाँ तक और एक लाइन यहाँ तक, यानी कि दो रेडियस इसमें आ जाते हैं। अब हमने इसका ना सरकमफ्रेंस एग्जांपल की मदद से ना कि हल करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें हमने जो सरकमफ्रेंस मालूम करना है उसमें हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस हमारे पास है जी 7 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस को इस्तेमाल करते हुए हमने ना के सरकमफ्रेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ना उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। यहाँ पे 2 तो एक कांस्टेंट है यानी कि उसकी वैल्यू तो 2 ही रहनी है। नेक्स्ट है पाई। पाई भी होता तो कांस्टेंट ही है सर्कल की फॉर्म में, लेकिन कई दफा वो इसकी वैल्यू दे देता है। अगर उसकी वैल्यू दे दे तो ठीक है, अगर ना दे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पाई होता है उसकी वैल्यू 22/7 होती है, यानी 22/7 होती है। और ये जो आर है ये हमें उसने 7 दिया हुआ है। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। अब हम पुट करते हैं 2 उसी तरह से आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई और ये आर हमारे पास 7 जो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए 7 को 7 के साथ हम ना काट सकते हैं, तो ये 7 एक 7 और ये 7 एक 7 हो जाएगा। अब हम ना 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस निकल आएगा। तो 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा 44 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको अगर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो आप लोग दूसरे तरीके से कर लें। 2 को 22 से ज़रब दें, जो आंसर 44 आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका जो आंसर आएगा उसको फिर आप लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर भी आंसर आप लोगों के पास 44 ही आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इस किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम कर सकते हैं जिसका रेडियस दिया हुआ हो। अब नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल व्हेन b इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यानी कि अब उसका डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमने पीछे फार्मूला देखा है ना सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का, वो तो था 2 पाई आर, यानी कि उसमें हमारे पास आर यानी कि रेडियस यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें उसने डायमीटर दे दिया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हम इस डायमीटर से रेडियस मालूम कर लें। अब रेडियस अगर हम मालूम करें डायमीटर से तो उसका फार्मूला होता है d/2। चूंकि हमने पीछे ही पढ़ा था जो हमारे पास डायमीटर होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, यानी डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वही रेडियस हमारे पास निकल आएगा। क्योंकि डायमीटर की वैल्यू 42 दी हुई है तो हमने यहाँ पे 42 पुट कर दी, उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गया। अब वही फार्मूला जो हमारे पास सरकमफ्रेंस का है 2 पाई आर, इसी को हम यूज करते हैं। 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, पाई 22/7 है और आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर निकल आई है। अब इनकी हम ना वैल्यूज पुट कर लेते हैं। और अगर तो आप लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 21 से मल्टीप्लाई करें और इन सारे के आंसर को आप लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं और आप लोगों के पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। लेकिन हम ना इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 7 एक 7 और 7 भी 21 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम ना के मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास आंसर 132 सेंटीमीटर आ जाएगा सरकमफ्रेंस का। अब जो सरकमफ्रेंस है ना, इसका आंसर आप लोगों ने सेंटीमीटर ही में रखना है। अगर तो मीटर में दिया हुआ है डायमीटर या फिर हमारा रेडियस, तो उसका आंसर मीटर में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।